हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भक्तेश ऑल केमिस्ट्री। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, इसे लास्ट वीडियो में स्टूडेंट हमारा चल रहा था ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जो बीएससी पार्ट में आपका चैप्टर है स्टूडेंट, वो हमारा चल रहा था। उस पर लास्ट में वीडियो बनाई थी और उसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसके क्या क्या हमारे यूज हैं। राइट स्टूडेंट, आज स्टूडेंट उसी चैप्टर्स का हमारा ये नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से जो हमारा रेडॉक्स बोलते हैं इसको, तो मतलब रेडॉक्स की एनालिसिस कैसे करते हैं हम लोग, यानी हम पढ़ेंगे एनालिसिस साइकिल ऑफ रेडॉक्स। राइट, तो ये साइकिल है क्या, ठीक है, इसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन साइकिल क्या क्या होती है इसमें डिस्कस करेंगे। ये आपका बीएससी पार्ट 2 का चैप्टर है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, उसी में ही है, उसी का ही टॉपिक है स्टूडेंट। तो इसके अगले वीडियो हमारे जो लास्ट वीडियो थी उसकी नेक्स्ट वीडियो आपकी आज वाली है। तो इसको हम स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट क्या देखते हैं यहाँ पर, सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर स्टूडेंट, हम यहाँ पर डालते हैं एनालिसिस ऑफ रेडॉक्स साइकिल। राइट स्टूडेंट्स, रेडॉक्स साइकिल। अब बात ये आती है स्टूडेंट कि आपका फाइनली यहाँ पर रेडॉक्स का मतलब सभी लोग जानते हैं। रेडॉक्स का मतलब क्या होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन एंड क्या होता है, रिडक्शन होता है। ये तो सभी लोग जानते हैं हम लोग। राइट स्टूडेंट्स, तो फाइनली हम पढ़ेंगे अब रिडॉक्स में हम इसका साइकिल अलग पढ़ेंगे और इसका साइकिल अलग पढ़ेंगे। इन दोनों की हम क्या करेंगे, एनालिसिस। राइट स्टूडेंट, हालांकि ये आपने पढ़ रखा है, वैसे आपका फिजिकल केमिस्ट्री में भी है, तो ये हम यहाँ भी उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। ये आपका बीएससी पार्ट 1 का फिजिकल केमिस्ट्री में है, ठीक है। तो रेडॉक्स साइकिल की एनालिसिस कैसे करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले हम करेंगे क्या, ऑक्सीडेशन साइकिल। कौन सा करेंगे स्टूडेंट्स हम लोग, ऑक्सीडेशन साइकिल। अब बात ये आती है स्टूडेंट, ये ऑक्सीडेशन साइकिल्स होती क्या है हमारी, ठीक है। तो फाइनली सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग देखते हैं भाई ऑक्सीडेशन साइकिल में क्या होता है। देखिए, नॉर्मली जब आप किसी एल्कलाइन मेटल्स को किसी एक्वा सॉल्यूशन में डालते हो, ठीक है, तो उसका क्या होता है स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन ही होता है ना। वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, मेटल पर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्लियर, तो फिर इसे क्या बोलेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन साइकिल। ठीक है, आपने कोई भी एल्कलाइन मेटल्स को एक्वा सॉल्यूशन में डाला तो उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, फाइनली उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस प्रोसेस को हमने बोला ऑक्सीडेशन। तो इस चीज में हम देखते हैं। अब बच्चे कहेंगे मैम इस बात का मतलब क्या है कि एनालिसिस ऑफ रेडॉक्स साइकिल, तो मैं इस बात का मतलब भी आपको बता देती हूँ। एनालिसिस ऑफ रेडॉक्स साइकिल का मतलब है कि जब रेडॉक्स में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, प्रोसेस हो रही है, रिएक्शन हो रही है, तो मेटल आपकी क्या हो रही है, जब किसी हमने एक्वा सॉल्यूशन में मेटल को डाला है तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उसमें कहाँ कहाँ एनर्जी रिलीज हो रही है, कहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज हो रही है, किस फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रही है। तो टोटल जो एनर्जी का हम लोग कैलकुलेशन करते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग एनालिसिस ऑफ रेडॉक्स साइकिल। अब समझ में आया, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब इसमें हमें देखना है कि भाई यहाँ पर एनर्जी जो है वो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रही है या रिलीज हो रही है, उसी के लिए हम क्या बोलते हैं, एनालिसिस ऑफ रेडॉक्स साइकिल। सपोज दैट सबसे पहला हमने रेडॉक्स में लिया ऑक्सीडेशन साइकिल। ऑक्सीडेशन साइकिल में हम लोग क्या करते हैं, सपोज हमने कोई भी एल्कलाइन मेटल ली। राइट, एल्कलाइन मेटल्स कौन से होते हैं सबको पता है, सबने पढ़ रखा है, क्लास 11th की तो बात है ये। भाई जो आपको क्या होते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सारी आपकी एल्कलाइन मेटल्स होती है। राइट, तो एल्कलाइन मेटल्स को आपने एक्वा सॉल्यूशन में डाला, क्लियर। तो मेरे पास कोई भी, तो मैं यहाँ पे कौन सा वाला ले रही हूँ बेटा, पहले आपका ऑक्सीडेशन। क्लियर स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ किसका, एल्कलाइन मेटल, या आप कह सकते हो ऑक्सीडेशन साइकिल, है ना। एनालिसिस ऑफ ऑक्सीडेशन साइकिल, आप ये भी कह सकते हो, मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कलाइन मेटल, मैंने ये लिख दिया है। ठीक है स्टूडेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों को मतलब एक ही है। भाई हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कलाइन मेटल की एनालिसिस कर रहे हैं कि उसके एनालिसिस में एनर्जी कहाँ कहाँ रिलीज हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, क्या हो रहा है, क्या फिनोमेना है। तो सबसे पहले मैंने इसमें क्या देखा स्टूडेंट, मेरे पास कोई मेटल है, ये एल्कलाइन मेटल है, इसको मैंने एक्वा सॉल्यूशन में डाला। क्लियर स्टूडेंट, तो फाइनली ये मेटल्स किस में है आपकी, है ना, ये मेटल्स किस फॉर्म में है आपकी, वो भी देख लेते हैं। मेटल्स आपकी यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ पर है, ये क्या कहते हैं, सॉलिड फॉर्म में होती है। एक्वा सॉल्यूशन में डाला, यहाँ पर क्या हो रहा है स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन हो रहा है आपका।
ऑक्सीडेशन के अंदर क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट कि ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, ये मेटल खुद से किसमें चेंज हो जाएगा, एक्वस में चेंज हो जाएगा, और प्लस इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो यही फिनोमेना तो है, ऑक्सीडेशन हो रहा है इसमें। तो इस चीज को पढ़ने के लिए इसके हम एनालिसिस करेंगे, क्या ये ऑक्सीडेशन मेटल से डायरेक्टली हो गया, ये प्रोसेस डायरेक्टली हो गया? नहीं, इस रिएक्शन को होने में भी आपको कई स्टेप में हुआ, तो हमने इसको डायरेक्टली दिखा दिया। यहाँ पर होता क्या है बेसिकली स्टूडेंट, यहाँ पर सबसे पहले होता क्या स्टूडेंट, देखिए जो आपकी मेटल है, ठीक है, मेटल सॉलिड फॉर्म में है, क्लियर। तो मेटल सॉलिड फॉर्म में है तो ऐसा तो नहीं है कि मेटल सॉलिड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में रहेगी, क्लियर। तो सबसे पहले क्या होगा स्टूडेंट, इस स्टेप में क्या रहा होगा, तो फर्स्ट स्टेप में आपका ये रहा होगा कि जो मेटल है वो सॉलिड फॉर्म से चेंज किसमें हुआ होगा, मेटल गैसियस स्टेट में, यू नो। अब आपको मालूम है कोई चीज जब सॉलिड से गैसेस में चेंज होती है डायरेक्टली, अपने बीच की एक फेज को मिस कर देती है, तो उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट सब्लिमेशन। तो यहाँ पर कौन सी एनर्जी यूज हुई थी भाई, यहाँ पर आपका सीधा ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ की मैंने टोटल एनर्जी डेल्टा ई मान ली, और डेल्टा ई बराबर आपने ई मान लो आप इसको, ई आपने इक्वल मान लिया ई ऑक्सीडेशन एनर्जी का, एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है भाई, यहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रही है, तो मैंने यहाँ पे ई ऑक्सीडेशन मान लिया। इस रिएक्शन के लिए एनर्जी क्या है, ई ऑक्सीडेशन, और ये किसके इक्वल हो सकता है, ई का। अब मुझे इसी ई को फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये तो ई टोटल आ गई आपकी, है ना, लेकिन ये थोड़ी कि मेटल सॉलिड से डायरेक्टली आपकी रिएक्शन हो गई, नहीं। पहले मेटल आपकी सॉलिड फॉर्म में थी, आपने उसको गैस फॉर्म में लेकर आए, तो यहाँ पे आपको कौन सी एनर्जी देनी हुई स्टूडेंट, सब्लिमेशन एनर्जी। देखिए आपने क्लास उसमें पढ़ा होगा, इसमें क्लास 6 में सब्लिमेशन क्या होता है। नॉर्मली आप जब कपूर सॉलिड फॉर्म में होता है, कपूर को आप जलाते हो डायरेक्टली गैस फॉर्म में चला जाता है, तो वहाँ पर कौन सी एनर्जी है आपकी, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन बोलते हैं। तो सब्लिमेशन यहाँ पर एनर्जी यूज हुई स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे लिख दो आप, या मैं इसको एच से दिखा देती हूँ, एच सब्लिमेशन, ठीक है, एच सब्लिमेशन यहाँ पे यूज हो गई आपकी एनर्जी, क्लियर स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पर अब गैस से आपका क्या होगा स्टूडेंट, गैस में कन्वर्ट हो गया। अब नेक्स्ट आपका आया कि भाई सॉलिड से गैस में चेंज तो हो गया, डायरेक्टली सॉलिड से सॉलिड नहीं बना होगा, पहले ये गैस में चेंज हुआ होगा। सेकंड स्टेप कहता है कि आपने एम गैस ले लिया, एम गैस मैंने ले लिया यहाँ पे स्टूडेंट। अब एम गैस से आप इसको किस में चेंज करोगे, आयंस में, है ना। तो किसी चीज को जब हम आयंस में चेंज करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, और इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के लिए यहाँ पे हमें क्या देनी होती है, आयनाइजेशन एनर्जी, यानी आई। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हमारी क्या हो गई, आई, है ना। फिर आपने पढ़ रखा है कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, किसी भी गैसियस मेटल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जितनी एनर्जी की हमें आवश्यकता होती है उसी को हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो हमने इस गैस मेटल से क्या इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, एम प्लस में कन्वर्ट हो गया, फाइनली में कौन सी एनर्जी आ गई, आयनाइजेशन एनर्जी। थर्ड स्टेप आपका स्टूडेंट यहाँ पर क्या आया, मैंने बोला कि अब आपके पास जो एम प्लस है ये आपका गैसियस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में रहेगा ये तो हमेशा आपका। अब मुझे इसको किस में बदलना है, एक्वस फॉर्म में। तो एक्वस फॉर्म में बदलने के लिए एम प्लस को एक्वस फॉर्म में बदलने के लिए मुझे यहाँ पे कौन सी एनर्जी देनी होगी स्टूडेंट, हाइड्रेशन एनर्जी। क्या देना रहेगा मुझे यहाँ पे, हाइड्रेशन एनर्जी। तो मैंने यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी दे दिया, क्लियर, ये मेरी क्या हो गई, हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। इसको मैं दिखाऊंगी एच हाइड्रेशन, एच हाइड्रेशन, एच हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है, एच हाइड्रेशन। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, आपने वाटर में डाला तो एनर्जी हमारी यहाँ पे क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो ये वाली हमेशा हमें क्या किस में रहेगी, माइनस में, ये किस में रहेगी, प्लस में, ये किस में रहेगी हमारी फर्स्ट, ये किस में रहेगा, आई हमारा प्लस में, ये भी हमारा प्लस में रहेगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, इन फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों स्टेप, इन तीनों एनर्जी को जोड़ के इस रिएक्शन का टोटल ई फाइंड कर सकती हूँ, क्लियर स्टूडेंट। तो वही हम करने जा रहे हैं यहाँ पर, हम इस टोटल ई फाइंड करेंगे यहाँ पर। तो टोटल ई फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे वही पुराना प्रोसेस, इसको रफ कर देते हैं, इसको हम ऐड करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐड कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हमने क्या किया यहाँ पे, हमने यहाँ पे डेल्टा ई मान लो, डेल्टा का मतलब समेशन मान लो, डेल्टा ई या फिर ई, ठीक है। इसमें आपने किसको जोड़ा, एच सब्लिमेशन, एच सब्लिमेशन को जोड़ दिया, एच सब्लिमेशन एनर्जी आपकी प्लस में थी, प्लस में जोड़ दी, प्लस आपने किसको जोड़ा, आई ई आयनाइजेशन एनर्जी, और ये किसमें आएगी आपकी नीचे वाली हाइड्रेशन, माइनस में आती है हमेशा, ये आपकी हो गई एच हाइड्रेशन, है ना, एच हाइड्रेशन,
हाइड्रेशन एनर्जी। क्लियर स्टूडेंट? ये तीनों एनर्जी का समीशन इसके बराबर आ गया ई का, है ना। इसको मैं ई ऑक्सीडेशन भी बोल सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस कौन सा हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ई ऑक्सीडेशन करके मैं यहाँ पे एच सब्लिमेशन, एच सब्लिमेशन प्लस आई ई और माइनस एच हाइड्रेशन। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? ये आपको क्लियर हो गया? क्लियर? एक क्लियर। तो ये हमने ऐसे क्या करा बेटा, इसी को तो हम बोलते हैं वॉन हेवर्ट साइकिल। वॉन हेवर्ट साइकिल क्या होता है कि आपने किसी भी रिएक्शन को ना एक स्टेप में नहीं दिखा दिया, मल्टीपल स्टेप में दिखा दिया, सारी एनर्जी का समीशन कर दिया, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वॉन हेवर्ट साइकिल। अब इसको मैं साइकिल के फॉर्म में भी दिखा सकती हूँ। साइकिल फॉर्म में कैसे दिखाऊंगी, बड़ा आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट? अब देखो इसमें किसी भी मेटल्स के लिए हम इसी एनर्जी ई, ये हम जो हमारी ई एनर्जी है ऑक्सीडेशन वाली, हम इसकी वैल्यू चेक करते हैं। हर एल्कलाई मेटल्स के लिए इस एनर्जी की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट रहती है। क्लियर? किसकी? ई ऑक्सीडेशन की। तो मेरे पास था मेटल, किसमें था, सॉलिड, किसमें कन्वर्ट हुआ ये मेटल, गैस में। यहाँ पे कौन सी एनर्जी क्या हुआ प्रोसेस आपका, सब्लिमेशन, राइट। फिर मेटल गैस से आपको किसमें कन्वर्ट हुआ ये आपका बेटा, मेटल्स आयन में। ठीक है? यहाँ पे क्या कौन सी एनर्जी यूज हुई आपकी, आई ई, आयनेशन एनर्जी। फिर मेटल आयन से आपका किसमें गया स्टूडेंट्स, ये मेटल आयन से आपका हमने इसको दी हाइड्रेशन एनर्जी, यानी कि एक्वा सोल्यूशन में कौन सी होती है, हाइड्रेशन एनर्जी। तो ये एम एक्वस में बदल गया और प्लस का प्लस था। ठीक है? एम एक्वस में बदल गया आपका ये प्लस का, यहाँ एम गैसियस था, एम गैसियस था, एम सॉलिड था। सब्लिमेशन, आयनेशन, हाइड्रेशन। और एम सॉलिड से और एम एक्वस में डायरेक्ट हो रहा है हमारा, डायरेक्ट तो जा रहा है हमारा ये एम एक्वस प्लस, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लूज हो रहा है, एम सॉलिड है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या चल रहा है हमारा, ऑक्सीडेशन। हमने क्या करा, किसी मेटल के सॉलिड फॉर्म में उसका हमने ऑक्सीडेशन किया, तो फाइनली हमारा क्या हुआ बेटा, एम सॉलिड से एम एक्वस में चेंज हो गया। ठीक है? और प्लस उस पर किसका चार्ज आ गया, प्लस का चार्ज आ गया, प्लस में इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया। ठीक है? अभी सॉलिड से एक्वस डायरेक्ट तो बना नहीं था, पहले सॉलिड से गैस बना था तो सब्लिमेशन एनर्जी यूज हुई थी। फिर एम गैस से एम पॉजिटिव बना था तो आयनेशन एनर्जी यूज हुई थी, इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया था हमने। फाइनली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया है आपका। ठीक है? यहाँ पे रिमूव हुआ है इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ से हाइड्रोजन एनर्जी आप ली गई है। ठीक है? बाद में उसको हमने इसे यहाँ दिखा दिया है। क्लियर स्टूडेंट? तो फाइनली तो आप समझ जाएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को निकाला होगा तो हाइड्रोजन एनर्जी खर्च हुई है हमारी। फिर इसको हमने इस एम प्लस गैसेस वाले को हमने वाटर में डाला है, तो वहाँ पर हमारी कौन सी एनर्जी रिलीज हुई है, हाइड्रेशन। चूंकि एनर्जी रिलीज होती है तो नेगेटिव साइन आता है इसमें, तो एम प्लस एक्वस इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, और ये आपका एम सॉलिड है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसमें हुआ था, इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। तो ये बेटा हमारा क्या, ये हमारा साइकिल बन गया, साइकिल इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन साइकिल ऑफ एल्कलाई मेटल। तो यहाँ पर हमने क्या करा, एनालिसिस ऑक्सीडेशन ऑफ, मैं भी बोल सकती हूँ ऑक्सीडेशन साइकिल, यहाँ पे लिख दो साइकिल, ऑक्सीडेशन साइकिल ऑफ एल्कलाई मेटल। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने ऑक्सीडेशन साइकिल ऑफ एल्कलाई मेटल का एनालिसिस कर लिया कि उसमें एनर्जी कहाँ का रिलीज हो रही है, कहाँ का एब्जॉर्ब हो रही है, उन तीनों एनर्जी का सम बन जाता है हमारा ई ऑक्सीडेशन। अब इस ई ऑक्सीडेशन का हमारा यूज क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसके लिए क्यों निकाल रहे हैं। देखिए हम इस ई ऑक्सीडेशन से ये फाइंड कर सकते हैं कि किसी भी एल्कलाई मेटल का ई ऑक्सीडेशन जितना ज्यादा होगा वो उस मेटल की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा अच्छी होगी। ठीक है? क्या होगी, उतनी उसकी अपनी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी उतनी अच्छी होगी। तो सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा जो ई ऑक्सीडेशन होता है बेटा वो किस मेटल का होता है आपका, लिथियम मेटल का होता है। लिथियम मेटल बहुत जल्दी से, मतलब जिस मेटल्स का ई ऑक्सीडेशन है, ई क्या है, एनर्जी, किसके लिए, ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए, तो जिसकी ई ऑक्सीडेशन जितना ज्यादा होगा वो मेटल उतनी जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाएगी फाइनली। इसीलिए लिथियम क्या है, जल्दी से ऑक्सीडाइज हो रही है, तो ये सबसे अच्छा क्या है, सबसे अच्छी इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करती है। कौन, लिथियम मेटल। इतनी बात आपको समझ में आ गई स्टूडेंट, इतना क्लियर हो गया। चलो
ये तो हमारा था ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कलाइन मेटल, यानी ऑक्सीडेशन साइकिल ऑफ एल्कलाइन मेटल्स की हमने एनालिसिस कर ली। राइट स्टूडेंट, अब हम चलते हैं किसका करते हैं बेटा, ये तो हमारे थे एल्कलाइन मेटल्स। अब हमारे क्या आते हैं स्टूडेंट, अब हमारे आते हैं हैलोजन। क्या आते हैं स्टूडेंट हमारे, हैलोजन। अब हैलोजन में क्या देखेंगे स्टूडेंट हम लोग, देखो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सभी हैलोजन होते हैं, सभी को पता है नॉर्मली। क्लियर स्टूडेंट, अब फाइनली हम क्या करेंगे, तो हैलोजन में क्या होगा वो हमें देखना है। तो स्टूडेंट हैलोजन का हम यहाँ पे क्या कराएंगे, रिडक्शन। क्लियर स्टूडेंट, वहां पर हमने क्या किया, एल्कलाइन मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो मैं यहाँ पे क्या डालूंगा, मेरा क्या टॉपिक होगा यहाँ पर, रिडक्शन साइकिल ऑफ हैलोजन। इज दैट क्लियर स्टूडेंट, रिडक्शन साइकिल ऑफ हैलोजन। भाई हैलोजन पर रिडक्शन होगा ना, हैलोजन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं करते, मेटल इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन का अगर एक्सेप्ट करेंगे तो क्या होगा, रिडक्शन। और हम क्या करेंगे, इसका एनालिसिस कैसे करेंगे। सपोज दैट हमने कोई यहाँ पर हैलोजन ले लिया, राइट, मेरे पास पहले मैं इसकी डायरेक्ट रिएक्शन लिखती हूँ, फिर उसको मैं स्टेप में करके दिखाऊंगी, फिर सभी की हम एनर्जी को ऐड करेंगे, फिर देखते हैं किसके लिए इसमें ई, अब वहां पर था ई ऑक्सीडेशन, यहाँ पे होगा ई रिडक्शन। तो किसके लिए ई रिडक्शन का वैल्यू ज्यादा आता है, जिसके लिए ई रिडक्शन का वैल्यू ज्यादा आएगा उतना अच्छा ही क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, उसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी उतनी ही अच्छी होगी। और उसमें क्या था, मेटल्स में रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी अच्छी थी। क्लियर, तो रिडक्शन साइकिल ऑफ हैलोजन में क्या देखते हैं, मेरे पास है हाफ X2, मैंने हाफ क्यों लिया, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाए तो आपका सिंगल बचेगा हैलोजन। X क्या बेटा यहाँ पे हैलोजन, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मेटल वहां पर ओनली सॉलिड फॉर्म में थी, तो वहां मैंने सॉलिड लिया था। ये आपका सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, गैस में भी हो सकता है। मैं तीनों स्टेज ले ली यहाँ पे इसकी। ठीक है स्टूडेंट, तीनों स्टेज हो गई हमारी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब फाइनली ये मेरा हैलोजन हाफ लिया है, प्लस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और यहाँ पे क्या होगा बेटा, रिडक्शन। क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे, है ना। फाइनली और ये क्या बना रहा है बेटा, यहाँ पर X निगेटिव बना रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एनर्जी को आपका जो कर रहा है, आपका एनर्जी, अब सुनो यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड, गैस रहेगा, तो ये भी यहाँ पे क्या होगा, एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये सॉलिड होगा तो पहले लिक्विड में चेंज होगा, फिर गैस में चेंज होगा, लिक्विड होगा तो लिक्विड से पहले गैस में चेंज होगा, गैस होगा तो गैस से गैस में होगा, तो सारी एनर्जी हमारी यहाँ पे यूज हो रही है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारी एक सिंगल रिएक्शन थी। ये हमारा हैलोजन है, इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। हैलोजन सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फॉर्म में हो सकता है। इसका रिडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, फाइनली ये इस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद, और फाइनली ये एक्वस सॉल्यूशन में जा रहा है, क्योंकि बात चल रही है एक्वस की, हमने पानी में बात हम यहाँ एक्वस सॉल्यूशन की कर रहे हैं। ठीक है, रिडक्शन इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर, अब स्टूडेंट्स को हम ना स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ होगा स्टूडेंट, पहले हमारे पास थी, पहले स्टेप में हाफ X2, अगर हम सॉलिड लेते हैं तो ये हमारी चेंज हो जाएगी हाफ X2 लिक्विड में। और जब कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो वहां पर कौन सी एनर्जी आती है आपकी, H फ्यूजन। कौन सी होती है, फ्यूजन, फ्यूजन एनर्जी, HF, इसको हम शॉर्ट में HF लिख सकते हैं। HF तो यहाँ पे ना एंथैल्पी के फॉर्म में एनर्जी हो रही है भाई, एंथैल्पी के फॉर्म में देखो, E तो हमारी टोटल एनर्जी हो गई, और जो उसमें एनर्जी जो आपके स्टेप में रिलीज हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, उसको हमने एंथैल्पी के फॉर्म में लिया है, इसको हम H से दिखाते हैं, H से, H फ्यूजन हो गया। सेकंड स्टेप हमारा आता है स्टूडेंट, अगर हमारा ये हाफ X2 लिक्विड फॉर्म में रहता है और जाता है लिक्विड से किसमें, गैस में, तो लिक्विड से गैस में क्या होगा, तो हमारा होता है वेपराइजेशन। कोई लिक्विड चीज को आप गरम करते हो, वेपर में चेंज होता है ना, तो उसको बोलते हैं H वेपराइजेशन। यहाँ पे कौन सी एनर्जी यूज हो रही है, H। लेकिन बेटा यहाँ पे हाफ हो रही है ना, हाफ के लिए तो सब में आप आगे हाफ लगा देना, हाफ, यहाँ भी हाफ और यहाँ भी हाफ। ठीक है, हाफ लगा दिया। अब स्टेप थर्ड आ गया हमारा, स्टेप थर्ड क्या रहा है, अगर हाफ X2 हैलोजन आपका गैस फॉर्म में होता है, तो अगर आप इसको गैस से गैस फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो फाइनली हमारा हाफ क्या होगा यहाँ पे, H डिसोसिएशन एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी। क्लियर, तीनों एनर्जी हो गई हमारी। क्लियर, अब चौथा स्टेप आता है इसमें बेटा, चौथा स्टेप क्या कहता है हमारा,
चौथा स्टेप कहता है कि ठीक है, अब आप इसको क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कराओगे किसको, गैस के फॉर्म में। तो हाफ x2 गैस फॉर्म में आपने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, और फाइनली इलेक्ट्रॉन देने पर आपकी कौन सी एनर्जी रिलीज होती है, कौन सी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आप उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, ठीक है, तो एनर्जी उसमें रिलीज हो रही है देने पर, है ना। तो माइनस में होगी, तो यहाँ माइनस का ई आएगा। ई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन आप इसको दे रहे हो। तो हेलोजन पर क्या आ गया, माइनस का चार्ज, और ये हमारा उसमें पहुंच गया गैस फॉर्म में, गैस से गैस फॉर्म में रहेगा। क्लियर। अब आता है फोर्थ, 4 स्टेप होगा, उसका लास्ट बचा है फिफ्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप क्या है इसका, फिफ्थ स्टेप कहता है कि आपने इसको भैया एक इलेक्ट्रॉन दिया, माइनस आ गया, गैस फॉर्म में है। अब आप इसको एक्वा सॉल्यूशन में डाल रहे हो, एक्वा सॉल्यूशन में डाल रहे हो इसके लिए। तो फाइनली क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर कौन सी एनर्जी आपकी रिलीज होगी, हाइड्रेशन। तो गैस से आप वाटर में डालो ना एक्वा सॉल्यूशन है, तो आपकी कौन सी, ये भी माइनस में साइन आएगा इसका हाइड्रेशन का, वहां माइनस में आता है, माइनस में आएगा। तो ये X नेगेटिव एक्वा सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ से क्या होगा, आपने इसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो इसको नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये आपका क्या हो गया, एक्वा सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया। और फाइनली यहाँ पे कौन सी एनर्जी आपकी रिलीज हुई, हाइड्रेशन एनर्जी, इसका नेगेटिव साइन होगा। तो स्टूडेंट आपके 1 2 3 4 5 स्टेप में ये वाली रिएक्शन आपकी हुई। अब इसी को मैं आपको एक साइकिल के फॉर्म में दिखा दूंगी, इसे बोलते हैं वॉल्ट हेवर साइकिल। तो यहाँ पर हम इसे क्या बोलते हैं, रिडक्शन साइकिल ऑफ हैलोजन। क्लियर। तो हम इसकी एनालिसिस कर रहे हैं। एनालिसिस का मतलब कि हम जो पूरी साइकिल चल रही है इसमें एंथैल्पी के फॉर्म में कहाँ कहाँ एनर्जी रिलीज हो रही है, कहाँ कहाँ एब्जॉर्ब हो रही है, कहाँ प्लस आ रही है, कहाँ माइनस आ रही है, सबको ऐड करके उसका टोटल जो ई रिडक्शन आएगा उसको हमें देखना है कि जिसका वैल्यू ज्यादा आ रहा है किस हैलोजन के लिए, किसके लिए कम आ रहा है। जिसके लिए ज्यादा आएगा ई रिडक्शन का वैल्यू उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करेगा। दैट्स ऑल। इसको हम करते हैं रफ स्टूडेंट। अब इसको मैं सिंपल साइकिल के फॉर्म में दिखाती हूँ। तो क्या है स्टूडेंट, सिंपल साइकिल के फॉर्म में कि हमने यहाँ पर इसको बोलते हैं बेटा वॉन हेवर साइकिल। क्लियर। अब देखो सिंपल साइकिल के फॉर्म में कैसे दिखाऊंगी मैं इसको, यहाँ पर देखो ये आपका है, चलो इसी से स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। ये हमारी कंप्लीट इक्वेशन है, इसको टुकड़ों में कर देते हैं। पहले हाफ x2 अगर आपका सॉलिड है, ठीक है, मार्कर चेंज कर लेते हैं। अब हम लेते हैं ब्लैक मार्कर, ठीक है। हाफ x2 और सॉलिड है तो ये चेंज होगा हमारा हाफ x2 लिक्विड में, और यहाँ पे एनर्जी कौन सी आएगी, H फ्यूजन, है ना, क्योंकि सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, हाफ के लिए तो हाफ आएगा इसके आगे। अगर ये लिक्विड में है उसको चेंज करेंगे हम गैस में, तो हाफ x2 गैस, तो यहाँ पे होगा हाफ H वेपराइजेशन। राइट स्टूडेंट्स, वेपराइजेशन हो गया हमारा, ये वेपर में गैस में चेंज हो गया। और हमारा ये हाफ x2 गैस से हाफ x2 गैस में ही कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे होगा हाफ H डिसोसिएशन। क्लियर स्टूडेंट, ये हमारा हो गया। और फाइनली इसको हम एक इलेक्ट्रॉन इसमें हम ऐड कराएंगे, तो यहाँ पर हमारी कौन सी होगी, माइनस में EA, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसको इलेक्ट्रॉन हम ऐड कराने पर तो ये हमारा बन जाएगा स्टूडेंट X नेगेटिव गैसियस बन गया। हमने किसके इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड किया तो इसको नेगेटिव चार्ज आ गया, गैस से गैस रहा, और हाफ x2 का मतलब एक हाइड्रोजन। अब इसको हम क्या करें स्टूडेंट, अब इसको हम कहाँ पर ले जा रहे हैं, ये वाली रिएक्शन हमारी आगे सीधी X नेगेटिव एक्वस बन जाएगा। कब, X नेगेटिव गैस से इसको हम क्या देंगे यहाँ पर, हाइड्रेशन एनर्जी। कौन सी एनर्जी खर्च होगी यहाँ पर हमारी, हाइड्रेशन एनर्जी। ये भी किसमें होगी स्टूडेंट, हमारी नेगेटिव में होगी फाइनली। और यहाँ पर हमने इसको क्या किया, एक्वस, इसको हमने किसमें डाला, इन एक्वा सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन में डाल दिया, इन एक्वा सॉल्यूशन में। तो यहाँ पर कौन सी एनर्जी रिलीज हुई, यहाँ पे चूंकि इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है इसलिए नेगेटिव में इसका वैल्यू रहेगा, हाइड्रोजन एनर्जी बोलते हैं। और फाइनली इसके नीचे यहाँ पर गैस की जगह एक्वस आ जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज तो था ही ऑलरेडी। और फाइनली ये सिंगल रिएक्शन हमारी फिर से वही बन जाएगी, इसे जोड़ने पर हमारी ये वाली रिएक्शन प्लस ये रिएक्शन सेम हमारी। इन सब ये सारे स्टेप करने के बाद हमारी ये साइकिल जो हमारी बनी हुई है इसमें सारी एनर्जी हमारी यूज हो चुकी है। इन सारी एनर्जी का हम एडिशन करेंगे, फाइनली हमारी ई रिडक्शन एनर्जी आ जाएगी। और ये हमारी एक सिंगल रिएक्शन थी, इसी को हम बोलते हैं स्टूडेंट बॉन्ड हैवर साइकिल। अब स्टूडेंट मैं इन सारी एनर्जी को क्या करूंगी, सबका मैं एडिशन कर दूंगी। ठीक है स्टूडेंट, क्या करूंगी, सबका एडिशन करूंगी, फिर मैं इसमें ई रिडक्शन का वैल्यू देख लूंगी किस हैलोजन को ज्यादा आ रहा है किसको कम आ रहा है।
तो हमने सब में सबका एडिशन किया, तो ई रिडक्शन, तो फाइनली ई रिडक्शन में हमारा था हाफ एच फ्यूजन, क्लियर स्टूडेंट, प्लस हाफ एच वेपराइजेशन, ठीक है, प्लस हाफ एच डिसोशिएशन स्टूडेंट, और माइनस का ईए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस में रहेगी क्योंकि इस पर एनर्जी रिलीज हो रही है। जब जहां प्लस में साइन आता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, माइनस में आता है तो एनर्जी रिलीज हो रही है, और माइनस का हमारा क्या हो गया, एच हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है, मैंने एच मान लिया यहाँ पे, ठीक है। अब इन सबको जोड़ने पर हमारे टोटल ये रिएक्शन आ गई है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसको मैं सिंपल मैंने ऐसे लिख लिया यहाँ पर एच फ्यूजन, तो शॉर्ट में लिख सकती हूँ यहाँ पर मैं E बराबर एच एफ प्लस एच वी प्लस एच डी माइनस ई ए माइनस हाइड्रेशन के लिए मैं लिख सकती हूँ बेटा क्या शॉर्ट में लिखूं, एच हाइड्रेशन, क्लियर। ये मेरी हो गई एक, मैंने इसको बॉक्स में बंद कर दिया भाई। ये मैंने 1 2 3 4 5 एनर्जी का, जहां पर एनर्जी रिलीज हुई वहां पर नेगेटिव साइन, जहां एब्जॉर्ब हुआ पॉजिटिव साइन, इन सबका मैंने समेशन कर दिया, और टोटल ई हमारी थी क्या, ई रिडक्शन जो है आ गई। अब हमें इससे क्या फायदा हो रहा है, क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि किसी भी हैलोजन के लिए जो ई रिडक्शन का वैल्यू होगा, ई का वैल्यू होगा वो इतना ज्यादा होगा, जिस हैलोजन का जितना ज्यादा होगा ई रिडक्शन का वैल्यू, वो हैलोजन उतनी अच्छी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को शो करेगा, ठीक है। अब देखो जिसे हम बात करते हैं किसकी, भाई फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, क्लियर। तो फ्लोरीन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है, क्यों, क्योंकि हमने इसी साइकिल की एनालिसिस कर इस ई रिडक्शन का वैल्यू फाइंड करके देखा, सबका समेशन करके, तो फ्लोरीन के लिए सबसे ज्यादा आया था, तभी उसी के बेस पर हमने बोल दिया कि फ्लोरीन सबसे अच्छी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है। अब बच्चे बोलो मैम फिर क्लोरीन क्यों नहीं करता, क्लोरीन का तो सबसे ज्यादा होता है ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ईए, भाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ईए सबसे ज्यादा किसका होता है, क्लोरीन का होता है, तब भी ये इससे कम है इसका, फ्लोरीन से, क्यों, क्योंकि ये जो है सिर्फ ईए पे डिपेंड नहीं है, हालांकि इसका ईए कम है, इसका ईए ज्यादा है, लेकिन ये डिपेंड किस पर, ईए पे डिपेंड नहीं होता, ये सारी एनर्जी के समेशन पर डिपेंड होता है। तो सारी एनर्जी का समेशन किसके लिए ज्यादा आता है, फ्लोरीन के लिए, इसीलिए आपका क्लोरीन क्या है, फ्लोरीन के कंपेयर में क्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी कम है और फ्लोरीन की ज्यादा है। तो हम ये भी कह सकते हैं, एक हमारा रिलेशन निकल कर आता है कि जो ई होता है ना, ई रिडक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग पावर के, किसके होता है, ऑक्सीडाइजिंग पावर के, यानी कि कहने का मतलब है किसी भी हैलोजन के लिए ई रिडक्शन का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उस हैलोजन की ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी। इससे हमने ये एनालिसिस किया है साइकिल से, तो फाइनली हमारा फ्लोरीन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग पावर शो करता है, क्लोरीन नहीं करता। तो आई होप स्टूडेंट ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। ये मैंने ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साइकिल की एनालिसिस कर ली, दोनों के बारे में हमने एक्सप्लेन कर लिया। ये आपका चैप्टर ऑक्सीडेशन रिडक्शन का आगे का पार्ट था जो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है। इससे पिछले वाले वीडियो में इसका मैंने आपको क्या बताया था, पोटेंशियल का यूज बताया था। तो आई होप स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा, तो आप इसको अच्छे से देखना समझना। कोई अगर क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब मैं आपको लेकर आऊंगी इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक जो भी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा इसी बेसिक सेकेंडरी क्लास का। तो मिलेंगे स्टूडेंट आपसे हम नए टॉपिक के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफी है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।